नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अतुल जी के पॉइंट पर। जैसे कि हमने पिछली 3 क्लासेस जियोग्राफी की कर ली हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो ट्रांस हिमालय की 3 अलग-अलग रेंजें थी और उसके बाद हिमालय की 3 रेंजें थी। तो ट्रांस हिमालय में हमने क्या पढ़ा था? ट्रांस हिमालय में हमने पढ़ा था सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, 3 रेंजों के बारे हमने पढ़ा था। काराकोरम के बारे में हमने पढ़ा था, लद्दाख और जांस्कर के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। आपने क्या करना है, साथ साथ में इसको रिवाइज डेली करना है, तभी आपको ये चीज़ें याद होंगी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था हिमालय की रेंज। हिमालय की 3 रेंजों के बारे में आपको लिखवाया था, पर उसके बारे में हमने पढ़ाया नहीं था। आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे हिमालय की जो श्रेणियों के बारे में। हिमालय की 3 श्रेणियां आपको बताई थी। सबसे पहले आ गया हमारा महान हिमालय, दूसरे नंबर पर आ गया लघु हिमालय और तीसरे पर आ गया शिवालिक श्रेणी। हम क्या करेंगे, इन तीनों को जो है ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ये कहाँ पर आती है, ये कौन से स्थान पर इंडिया के मैप पर है और इसमें कौन कौन सी पर्वत चोटियां आती हैं, उसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। तो चलिए हम महान हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। महान हिमालय, महान हिमालय जिसे जिसे इंग्लिश में ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। क्या? ग्रेटर हिमालय। और इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसके अन्य नाम कौन कौन से हो जाएंगे? इसके अन्य नाम हो जाएंगे हिमाद्री पर्वत, हिमाद्री, बृहद हिमालय, ये इसके अन्य नाम हो जाएंगे। क्या नाम हो जाएंगे? हिमाद्री और इसके बाद बृहद हिमालय, जो कि महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय के अन्य नाम हैं। ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? महान हिमालय जो है, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है उसका नाम क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हिमालय की जो महान हिमालय की जो पूर्वी चोटी है उसका नाम क्या हो जाएगा? हिमालय की पूर्वी चोटी, हिमालय की जो पूर्वी चोटी है उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा नामचा पर्वत। जैसे आपने इंडिया का मैप देखा है, तो इंडिया के मैप में आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पर देखेंगे हम इंडिया के मैप में, तो इस साइड है आगे हमारा पूर्व, इस पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इस साइड जो है हमारा सबसे पूर्वी पूर्वी चोटी, जो कि हिमालय की जो ग्रेटर हिमालय रेंज है इस साइड से ऐसे आती है और इस साइड चली जाती है। तो इस साइड जो हमारी सबसे पूर्वी चोटी कौन सी हो जाएगी? नामचा पर्वत, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। जो हिमालय की सबसे ग्रेटर हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है उसका नाम क्या है? नामचा पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नामचा पर्वत। और नामचा पर्वत की जो हाइट है वो कितनी हाइट हो जाएगी नामचा पर्वत की? नहीं, इसके जो कहाँ पर आएगी नामचा पर्वत, कौन से स्टेट में? तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन से? अरुणाचल प्रदेश में जो है
ग्रेटर हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी आएगी। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी। हिमालय की तो हिमालय की सबसे जो पश्चिमी चोटी है वो कौन सी हो जाएगी, ग्रेटर हिमालय की, महान हिमालय की सबसे जो पश्चिमी चोटी हो जाएगी उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा नंगा पर्वत। जो कि यहाँ पे आप देखोगे जैसे ये यहाँ से ये हिमालयन ग्रेटर हिमालयन रेंज जा रही है, तो यहाँ से जा रही तो यहाँ जैसे जो है जम्मू कश्मीर आता है, तो जम्मू कश्मीर के जो है जम्मू कश्मीर में कौन सी चोटी ग्रेटर हिमालय की जो है पश्चिमी चोटी पाई जाती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है नंगा पर्वत। आपने यहाँ पे नोट करना है हिमालय की जो पश्चिमी चोटी कौन सी है, उसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है इसका, नंगा पर्वत इसका नाम है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में ये पाई जाती है। पूर्व भी हो गया, पश्चिम भी हो गया हिमालय का, तो यहाँ पे जो है इस स्थान पर जो है ये नंगा पर्वत चोटी जो है पाई जाती है, जो कि हिमालय की पश्चिमी चोटी है। तो ठीक है, आपने नोट करना है कि हिमालय की पूर्वी चोटी जिसका है नाम है नामचा पर्वत, और जो पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, और जो पश्चिमी चोटी है उसका नाम है नंगा पर्वत, जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी। पहले हमने पढ़ा था विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम था गॉडविन ऑस्टिन, और हमने आज क्या पढ़ना है, आज हमने पढ़ना है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की अच्छा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, कैलाश पर्वत, माउंट एवरेस्ट, माउंट माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 8,848.86 मीटर। कितनी, 8,848.86 मीटर। किसकी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि किस देश में पाया जाता है, माउंट एवरेस्ट जो है वो किस देश में पाया जाता है, तो माउंट एवरेस्ट पाया जाता है नेपाल देश में। कौन से, नेपाल देश में, नेपाल में पाया जाता है कौन सा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है पीक है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा, माउंट एवरेस्ट जो है महान हिमालय मतलब ग्रेटर हिमालय रेंज में पाया जाता है। और इसकी जो सबसे पहले हमने पढ़ा पूर्वी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट कौन सा था, पूर्वी चोटी कौन सी थी हिमालय पर रेंज की, ग्रेटर हिमालय रेंज की, तो नामचा पर्वत जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद हमने पढ़ा पश्चिमी जो है पश्चिमी चोटी कौन सी है हिमालय रेंज, ग्रेटर हिमालय रेंज की, तो वो हमने पढ़ी नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद हमने पढ़ा कि ग्रेटर हिमालय रेंज में जो है सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, उसका नाम क्या बताया आपको, उसका नाम माउंट एवरेस्ट बताया। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8,848.86 मीटर, 8,848.86 मीटर जो उसकी हाइट हो जाएगी। और ये माउंट एवरेस्ट किस देश में पाया जाता है, तो ये नेपाल देश में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे
इसके बाद हम पढ़ेंगे कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कंचनजंगा, जो कि किस स्टेट में पाई जाती है? कंचनजंगा पाई जाती है सिक्किम स्टेट में। कहाँ पे? सिक्किम स्टेट में जो है कंचनजंगा पाई जाती है, कंचनजंगा। कंचनजंगा पाई जाती है सिक्किम में। सिक्किम में पाई जाती है कंचनजंगा। और कंचनजंगा की हाइट कितनी हो जाएगी? कंचनजंगा की जो हाइट हो जाएगी, कंचनजंगा की हाइट है 8586 मीटर, 8586 मीटर, 8586 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। इसकी हाइट, कंचनजंगा की हाइट, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसका इसकी हाइट कितनी है? 8586 मीटर इसकी हाइट है। और ये कौन सी स्टेट में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सिक्किम स्टेट में। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी नंदा देवी। भारत की दूसरी ऊंची चोटी, तो जिसका नाम है नंदा देवी। क्या नाम है? नंदा देवी, जो कि कहाँ पर पाई जाती है? कौन सी स्टेट में पाई जाती है? तो यूके, मतलब उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है नंदा देवी, उसको है, जो है ग्रेटर हिमालय रेंज में ये पाई जाती है। और ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी हाइट कितनी हो जाएगी। इसकी हाइट हो जाएगी नंदा देवी की 7434 मीटर। कितनी? 7434 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 7334। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी थी? 8848.86 मीटर। ठीक है, ये पढ़ा हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ी भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम स्टेट में पाई जाती है। और इसकी हाइट कितनी है? 8586 मीटर, 8586 मीटर उसकी हाइट है। उसके बाद हमने पढ़ी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है? नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7434 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। तो हमने ये सब चीजें हमने पढ़ ली। ग्रेटर हिमालय रेंज में, महान हिमालय में ये सब चोटियां पाई जाती हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे लघु हिमालय के बारे में। लघु हिमालय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लिटिल हिमालय। अच्छा, हमने दो तीन चीजें यहाँ पे छोड़ दी, जो कि क्या क्या थी? माउंट एवरेस्ट के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले तो माउंट एवरेस्ट को जो है अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट, तो नेपाल में इस किस नाम से जाना जाता है? भारत में इसे माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसे जाना जाता है सागर माथा के नाम से। सागर माथा। ये जो आपने हिमालयन, ग्रेटर हिमालय रेंज में नोट करना है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है, नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और चाइना में इसे किस नाम से जाना जाता है? चाइना में इसे जाना जाता है
चेमालुलुंगमा, चेमालुलुंगमा के नाम से इसे चाइना में जाना जाता है और नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम जो है लिटिल हिमालय या लघु हिमालय के बारे में हम पढ़ेंगे। लघु हिमालय में जो है क्या क्या हम पढ़ेंगे, लघु हिमालय के जो अन्य नाम कौन कौन से हो जाएंगे। इसे जो है हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और इसके अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। किसको? लघु हिमालय, जो कि यहाँ से यहाँ तक होगी। ये आगे ग्रेटर हिमालय, इसके बाद आ गई लघु हिमालय और इसके बाद आ गई शिवालिक रेंज। ठीक है, तो लघु हिमालय को जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से, अलग अलग देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश है हमारा, कौन सा? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधार के नाम से जाना जाता है। धौलाधार की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किसको? लघु हिमालय या लिटिल हिमालय को जो है हिमाचल प्रदेश में धौलाधार के नाम से जाना जाता है। और इसे कुल्लू वैली और जो है कांगड़ा वैली में ये पाई जाती है। कहाँ पे? कुल्लू और कांगड़ा वैली। कुल्लू व कांगड़ा में ये रेंज पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है लघु हिमालय को अन्य स्टेट में किस नाम से जाना जाता है। तो जम्मू कश्मीर में इसे, जम्मू कश्मीर में से J&K शॉर्ट में लिखेंगे। J&K में इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज के नाम से जाना जाता है। और इसे जो है कश्मीर वैली, कश्मीर वैली में ये पीर पंजाल रेंज पाई जाती है, जो कि पीर पंजाल रेंज जो है क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ भी थोड़ा सा जो चंबा वाला एरिया है वहां तक जो है पीर पंजाल रेंज आती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड में इसे यूके शॉर्ट में लिखेंगे। उत्तराखंड में इसे नागटिब्बा, नागटिब्बा के नाम से जाना जाता है। किसे? ग्रेटर हिमालयन नहीं, लघु हिमालय को, लिटिल हिमालय को जो है उत्तराखंड में नागटिब्बा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो है नागटिब्बा या मसूरी, यहाँ पे मसूरी भी लिख देंगे मसूरी के नाम से भी जाना जाता है। किस रेंज को? लघु हिमालय रेंज को, जो कि लिटिल हिमालय है। इसके बाद जो है नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसे जाना जाता है महाभारत रेंज। कौन सी? महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी के नाम से किसे जाना जाता है? लघु हिमालय या लिटिल हिमालय को जो है नेपाल में महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है हम लघु हिमालय हमने पढ़ लिया। लघु हिमालय के साथ साथ हम क्या क्या पढ़ेंगे? जो है अन्य जो चोटियां हैं उसके बारे में भी हम देख लेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम क्या देखेंगे? फूलों की घाटी जो कहाँ पर पाई जाती है? फूलों की घाटी पाई जाती है कहाँ पर? फूलों की घाटी जो कि कहाँ पर पाई जाती है? जो कि उत्तराखंड में, यू के शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, उत्तराखंड में पाई जाती है। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? हिमालयन रेंज की अंतिम जो कौन सी श्रेणी है? तो हिमालयन रेंज की तीसरी और अंतिम श्रेणी कौन सी है? वो है शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शिवालिक रेंज में क्या क्या हम पढ़ेंगे? शिवालिक श्रेणी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? शिवालिक श्रेणी के जो अन्य कौन कौन से नाम हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शिवालिक रेंज के अन्य कौन कौन से नाम हैं? तो शिवालिक रेंज को जो है बाही हिमालय,
बाही हिमालय। और किस नाम से जाना जाता है? मेनांक पर्वत। मेनांक और मोलांक में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मोलांक पर्वत जो है, धौलाधार रेंज को ही मोलांक पर्वत माना जाता है, और मेनांक पर्वत जो है, मेनांक मेनांक पर्वत के नाम से किसको जाना जाता है? शिवालिक रेंज को। और शिवालिक का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? शिव और आलिक। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक का अर्थ है शिव के केश, मतलब शिव भगवान के जो है केश या जटाएं, जो उनको हम क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। क्या लिखेंगे आप? शिव के केश। शिव के केश को जो है शिवालिक अर्थ होता है शिवालिक का। ठीक है, क्या अर्थ होता है? शिव की जटाएं या शिव के केश। ठीक है, तो इसकी जो हाइट कितनी होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है? तो इसकी हाइट होती है हमारी 350 मीटर, 350 मीटर से लेकर जो है 1500 मीटर तक इसकी हाइट होती है। 1500 मीटर तक इसकी शिवालिक रेंज की हाइट होती है। ठीक है, शिवालिक रेंज जो है सबसे निचली रेंज है, नीचे वाली रेंज है, इसकी हाइट कम होती है। जैसे इसकी हाइट कम होगी, इसकी लघु हिमालय की उससे ज़्यादा होगी, और ग्रेटर हिमालय की उससे ज़्यादा होगी। तो ये सबसे नीचे वाली रेंज है, तो इसकी हाइट सबसे कम होगी। ठीक है, तो आपने ऐसे याद रखना है। तो हमने सबसे पहले जो है शिवालिक रेंज के बारे में पढ़ा। शिवालिक रेंज की जो हाइट है वो 350 मीटर से 1500 मीटर तक है। और लघु हिमालय की जो हाइट कितनी है? तो लघु हिमालय की हाइट है 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर। और उसके ऊपर जो है हमारे आगे ग्रेटर हिमालय रेंज, तो उसकी हाइट कितनी है? 4500 मीटर से लेकर जो है 7000 मीटर से प्लस तक इसकी हाइट है। ठीक है, आपने इसको नोट करना है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे? और इसे दून द्वार के नाम से भी जाना जाता है। क्या? दून द्वार। दून द्वार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दून द्वार के नाम से इसे जाना जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही रहेगी, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ के बारे में हम पढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन कौन से राज्य में फैली हैं, और कौन कौन सी पहाड़ियाँ, और यहाँ से जो क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में जरूर आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ऑल इंडिया लेवल का, वनडे एग्जाम कोई भी हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के नाम पूछ लिया जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि नागा पहाड़ी कहाँ कौन से स्टेट में पाई जाती है? तो नागालैंड में पाई जाती है। मीरी की पहाड़ियाँ कौन से स्टेट में पाई जाती है? गारो, खासी, जयंतिया जैसी पहाड़ी कहाँ पर पाई जाती हैं? मेघालय स्टेट में पाई जाती हैं। तो कल की क्लास में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो मैं जियोग्राफी के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ब्रीफली आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो आपने जो है क्लास को ढंग से पढ़ना है। और जो भी चैनल पर नए हैं एस्पिरेंट, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।